Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Degree College, University of Allahabad. And this time, I am going to discuss with you a new topic in the continuation of my last topic, that is perspective of conflict school of sociology on education as a social system. Earlier to this, we have discussed perspective of structural functional school on the concept of education as a social system. And this time, it is the turn of conflict school. So what is conflict school of sociology? सोशियोलॉजी में कॉन्फ्लिक्ट की जो विचारधारा है वो क्या कहती है? द कॉन्फ्लिक्ट स्कूल इन सोशियोलॉजी, ऑल्सो नोन एज कॉन्फ्लिक्ट थियरी, viewed society as an arena of inequality and competition for limited resources, power and social status. जो कॉन्फ्लिक्ट थियरी समाजशास्त्र की है, जो द्वंद्व की थियरी, संघर्ष का सिद्धांत है, जो वो मानता है कि समाज जो है वो असमानता और असमानता का एक स्थान है ना। हम सभी लोग असमान हैं, किसी के पास शक्ति है, किसी के पास कोई शक्ति विहीन है, कोई धनी है, कोई निर्धन है ना। क्यों? क्योंकि कंपटीशन है। किसके लिए कंपटीशन है? जो रिसोर्स है, जो पावर है और जो सोशल स्टेटस है वो लिमिटेड है और उसी के लिए कंपटीशन है, इसलिए समाज में असमानता है और संघर्ष है। ये समाजशास्त्र का संघर्ष सिद्धांत कहता है। It emphasizes how social structures and institutions perpetuate inequalities and lead to conflict between different groups. ये क्या बल देता है किस पे? ये कहता है कि जो सामाजिक संरचना है, जो सामाजिक संस्थान है, वो असमानता को बढ़ावा देते हैं और डिफरेंट ग्रुप्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट को बढ़ावा देते हैं। अनलाइक फंक्शनलिज्म, फंक्शनलिज्म तो समाज को एक हार्मनी के रूप में देखता है कि सब जगह सामंजस्य है। कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी कहती है कि नहीं, सामंजस्य नहीं है, बल्कि पावर डायनेमिक्स, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन और डोमिनेंस के लिए संघर्ष है समाज में। द कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव ओरिजिनेटेड फ्रॉम द वर्क ऑफ कार्ल मार्क्स, ये मार्क्सवादी सिद्धांत से उपजा हुआ सिद्धांत है। A 19th century philosopher and sociologist, Marx proposed that social class struggle, particularly between the bourgeois, जो कि ओनर ऑफ द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि जो प्रोडक्शन वर्ग है, जो अमीर है, एंड द प्रोलेटेरिएट, जो कि सर्वहारा, जिसको इन्होंने कहा जो वर्कर है, जो काम कर रहा है, जो मजदूर है, इज द ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड ह्यूमन हिस्ट्री एंड सोशल चेंज। ये कह रहे हैं सारा संघर्ष इन्हीं दो ग्रुप्स के बीच में होता है और इसीलिए सामाजिक परिवर्तन होता है। He argued that this struggle resulted from the capitalist system where economic inequality was inherent and resources were unfairly distributed. और वो क्या कहते हैं कि समाज में आर्थिक असमानता है, ये इनबिल्ड है हर समाज में, और जो रिसोर्सेज हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन फेयर नहीं हुआ है, यही संघर्ष को जन्म देता है। Conflict theory provides a framework for understanding how social structures and power dynamics contribute to inequality and conflict in society. जो संघर्ष सिद्धांत है वो एक ऐसा ढांचा बनाता है जिसकी वजह से आप समझ सकते हैं कि जो सामाजिक संरचनाएं हैं जो पावर डायनेमिक्स है वो किस तरह से असमानता को और संघर्ष को समाज में जन्म देती है। इट हाईलाइट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ चैलेंजिंग एग्जिस्टिंग पावर स्ट्रक्चर्स एंड वर्किंग टुवर्ड्स अ मोर जस्ट एंड इक्विटेबल सोशल ऑर्डर। अगर हम इसको देखेंगे, समझेंगे, तो हम पावर स्ट्रक्चर को समझ सकेंगे, उसको चैलेंज कर सकेंगे और एक न्यायप्रिय और समता मूलक सामाजिक क्रम के विकास में अपना योगदान कर सकेंगे। अब देखें कि एजुकेशन अगर सोशल सिस्टम है तो कॉन्फ्लिक्ट स्कूल उसको कैसे देखता है। कॉन्फ्लिक्ट स्कूल मानता है कि emphasizes the role of education in maintaining and reproducing social class relationships and highlights the way in which education can be used as a tool for social control. और ये भी मानता है, ये अप्रोच मानती है कि जो शिक्षा है वो ऐसी सामाजिक संस्था है जो सामाजिक असमानता को बढ़ावा देती है, जो पावर स्ट्रक्चर को और रीइंफोर्स करती है। यहाँ ये फंक्शनलिज्म से बिल्कुल ऑपोजिट है। फंक्शनलिज्म क्या मानता है कि जो शिक्षा है वो सामाजिक दृढ़ता बढ़ाती है, सामाजिक सौहार्द बढ़ाती है। यहाँ पे ये बिल्कुल उल्टा चल रहा है। ठीक है, तो क्या क्या कर रहा है शिक्षा? यहाँ पे शिक्षा क्या क्या कर रही है? सोशल कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट थियरीज व्यू सोसाइटी एज बीइंग कैरेक्टराइज्ड बाय कॉन्फ्लिक्ट, क्योंकि ये कॉन्फ्लिक्ट को ही प्रधानता दे रहे हैं, तो ये कह रहे हैं कि जो डिफरेंट सोशल ग्रुप्स हैं उनके बीच हमेशा कॉम्पिटिशन रहता है, कॉन्फ्लिक्ट रहता है और शिक्षा इसमें की भूमिका निभा रही है। फिर पावर डायनेमिक्स है। कॉन्फ्लिक्ट थियरिस्ट आर्ग्यू दैट एजुकेशन इज शेप्ड बाय पावर डायनेमिक्स विद डोमिनेंट ग्रुप्स यूजिंग एजुकेशन टू मेंटेन देयर पावर एंड प्रिविलेज। वो कह रहे हैं जो डोमिनेंट ग्रुप है, जो प्रभावी समूह है समाज में, वो शिक्षा को इस्तेमाल करता है अपनी पावर और प्रिविलेज के लिए, मेंटेन करता है शिक्षा से। तो पावर डायनेमिक्स को शिक्षा बढ़ा रही है, सोशल कॉन्फ्लिक्ट को बढ़ा रही है, और सोशल रिप्रोडक्शन मतलब कि जो वर्किंग क्लास स्टूडेंट्स, मतलब कहने का क्या मतलब है कि जो बढ़िया इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है वो तो बढ़िया स्कूल में नहीं जा पा रहा है, बढ़िया इंस्टीट्यूशन में, जिसके पास ज्यादा पैसा है वो ज्यादा बढ़िया जगह जा रहा है। तो एक्चुअली हम क्या कर रहे हैं? सामाजिक असमानता को बढ़ा रहे हैं, सामाजिक असमानता को रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, ऐसा कॉन्फ्लिक्ट स्कूल मानते हैं। ठीक है,
और फंक्शनलिस्ट का ये आलोचक हैं। ये वो कह रहे हैं कि फंक्शनलिस्ट पावर डायनेमिक्स की बात नहीं करते, फंक्शनलिस्ट कंसेंसस को ओवर एम्फेसाइज करते हैं, और फंक्शनलिस्ट जो हैं वो असमानता को एड्रेस नहीं करते। इन बातों पे कॉन्फ्लिक्ट स्कूल जो है वो फंक्शनलिस्ट स्कूल से अपनी भिन्नता प्रदर्शित करता है, विरोध प्रदर्शित करता है। तो की आर्ग्यूमेंट्स इनके क्या है कि एजुकेशन जो है वो सोशल कंट्रोल का उपकरण है, क्योंकि डोमिनेंट ग्रुप जो है वो एजुकेशन को इस्तेमाल करते हैं अपनी पावर और प्रिविलेज के लिए। जो एजुकेशन है वो सोशल क्लास रिलेशनशिप को रिप्रोड्यूस करती है। और कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी ये भी मानती है कि शिक्षा में एक हिडन करिकुलम होता है। देखिए, एक तो करिकुलम वो होता है जो हमें मिला है, हमने बनाया है या हमें मिला है, जो हम पढ़ा रहे हैं, और कुछ चीजें होती हैं जो हम इनडायरेक्टली पढ़ाते हैं क्लास में, या इंस्ट्रक्ट करते हैं, या डिसेमिनेट करते हैं, क्या हमारे व्यूज, हमारे मॉरल्स, हमारे नॉर्म्स कि, तो वो हिडन करिकुलम है। तो कॉन्फ्लिक्ट स्कूल कह रहा है कि इस तरह से भी जो शिक्षा है वो असमानता को बढ़ावा देती है। इसके थेरिस्ट कौन कौन है? कार्ल मार्क्स, जैसे कि बात हुई, सैमुअल बोवेल्स एंड हर्बर्ट गिंटिस ने भी इस पे काम किया है, और बोर्डियू ने भी इस पे काम किया है। ये भी कह रहे हैं, ये सब कॉन्फ्लिक्ट स्कूल को मानने वाले हैं कि शिक्षा जो है वो कल्चरल रिप्रोडक्शन का साइट है। डोमिनेंट ग्रुप्स यूज करते हैं शिक्षा को अपनी कल्चरल कैपिटल और पावर बनाए रखने के लिए। तो इम्प्लीकेशंस इसकी क्या क्या हो गई? क्रिटिकल पेडागोजी, हम लोग ने क्रिटिकल पेडागोजी पे बात की है। पॉलो फ्रेरे इसके समर्थक हैं। कहते क्या है वो कि शिक्षा से हम इस तरह से क्रिटिकल थिंकिंग और क्रिएटिविटी को जनरेट करें, प्रमोट करें, जिससे वो चैलेंज कर सके जो अनइक्वल पावर स्ट्रक्चर है ना। फिर डोमिनेंट आइडियोलॉजीज को चैलेंज कर सकें, और मार्जिनलाइज्ड ग्रुप जो हैं, जिन तक शिक्षा की वैसी पहुंच नहीं अभी तक पहुंची है, उनको एम्पावर किया जा सकता है इस सिद्धांत के तहत। तो कंक्लूजन क्या हुआ कि द कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव प्रोवाइड्स ए क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ एजुकेशन। शिक्षा की ये एक समालोचनात्मक विश्लेषण प्रदर्शित करती है। शिक्षा एक ऐसा सामाजिक संस्था है जो कि हाईलाइट करती है कि शिक्षा किस तरह से सामाजिक असमानता को बढ़ावा देती है, किस तरह से जो पावर स्ट्रक्चर पहले से समाज में बना हुआ है उसको रीइंफोर्स कर रही है। जो शक्तिशाली है वो और शक्तिशाली हो रहा है, जो शक्तिहीन है वो और शक्ति विहीन हो रहा है। By understanding the role of education in maintaining and reproducing social class relationships, we can work towards ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन टू प्रमोट सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी। अगर हम ऐसा समझ जाएं तो हम शिक्षा को उस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं कि जिससे सोशल जस्टिस और इक्वालिटी को बढ़ावा दिया जा सके, न कि सोशल इनइक्वालिटी को और पावर स्ट्रक्चर को रीइंफोर्स किया जा सके। तो यहाँ शिक्षा को ये भी सामाजिक निकाय मान रहे हैं, लेकिन इनका परसेप्शन बिल्कुल स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट से ऑपोजिशन में है। दोनों ही मान रहे हैं कि एजुकेशन एक सोशल सिस्टम है। और एक तीसरा अप्रोच रह गया है symbolic interactionism, वो उसके बाद डिस्कस होगा आपसे। So दो approaches I have discussed, structural functionalism and conflict theory of sociology. Okay, so thank you, and don't forget to like and subscribe my channel, Explore Education.